स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दुनिया में घुसने वाले हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है, बिल्कुल इनविजिबल। लेकिन हाँ, इसके खतरे बेहद वास्तविक हैं। हमारी आधुनिक दुनिया का हर एक हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करता है। पर क्या कभी ध्यान दिया है कि इस पावर सप्लाई के अंदर कुछ ऐसी एनॉमलीज, कुछ ऐसी गड़बड़ियां छिपी होती हैं जो किसी भी वक्त हमारे सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकती हैं? आज हम इलेक्ट्रिकल पावर एनॉमलीज की इस इनविजिबल बेस्टियारी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये छुपे हुए खतरे काम कैसे करते हैं। सोचिए जरा, हमारा आधुनिक समाज पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर टिका हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी हर एक डिजिटल और मैकेनिकल लाइफलाइन इस अदृश्य ऊर्जा से चलती है। लेकिन क्या होगा अगर ये पावर करप्ट हो जाए? हमारी पावर लाइंस के अंदर एनोमलीज की एक पूरी हिडन गैलरी है जो लगातार इन इलेक्ट्रॉनिक लाइफलाइंस पर हमला कर रही है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए पावर जाने का सवाल नहीं है, बल्कि पावर के अंदर छुपे उन अदृश्य दुश्मनों की बात है जो धीरे धीरे या फिर अचानक से सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, इलेक्ट्रिसिटी द मॉडर्न लाइफलाइन। अब देखिए, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो, बड़े डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हो, या यहाँ तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पास स्टेशंस के सेफ्टी सिस्टम्स, इन सभी जगहों पर सिर्फ लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि वहाँ एब्सोल्युटली परफेक्ट पावर की ज़रूरत होती है। अगर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी, सच में बस एक पल के लिए भी पावर क्वालिटी में कोई गड़बड़ी आती है ना, तो इसका नतीजा किसी की जान पर बनाना या करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इन नाजुक सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि वास्तव में एक लाइफलाइन है। तो अब आते हैं भाग 2 पर, डिफाइनिंग परफेक्ट पावर। खैर, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट पावर काम कैसे करती है। एक आदर्श स्थिति में वोल्टेज वेवफॉर्म का आकार एक प्योर साइन्यूसॉइडल वेव होना चाहिए। असल में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी फ्लक्चुएशन, यानी बिना किसी उतार चढ़ाव के और बिना किसी हार्मोनिक्स के इलेक्ट्रिसिटी स्मूथली फ्लो करनी चाहिए। ये एक शांत, लगातार और परफेक्ट लहर की तरह होती है जो डेलिकेट इक्विपमेंट्स को बिना किसी रुकावट के चलाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रियल वर्ल्ड में ऐसी परफेक्शन मिलना लगभग नामुमकिन होता है। अब देखते हैं भाग 3, व्हेन वोल्टेज सर्जेस अपवर्ड, जब वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है, एक लाइटनिंग फास्ट स्पाइक और एक लंबी अवधि वाले सर्ज के बीच का अंतर। स्पाइक्स जो होते हैं वो बस स्प्लिट सेकंड के लिए आते हैं और इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही हाई होता है। मान लीजिए मीलों दूर कहीं बिजली गिरती है और ग्रिड के जरिए एक झटका डायरेक्ट सिस्टम्स तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सर्जेस तब आते हैं जब कोई बड़ी मशीन जो बहुत ज्यादा पावर ले रही थी उसे अचानक बंद कर दिया जाए। ये एक साइकिल से ज्यादा देर तक रहते हैं। दोनों ही ओवर वोल्टेजेस हैं, पर इनकी टाइमिंग और इनके कारण इन्हें अलग अलग तरीके से बेहद खतरनाक बनाते हैं। और सच कहूं तो हाई वोल्टेज इंपल्सेस वाकई में नाजुक माइक्रोचिप्स के अंदर फिजिकल होल्स तक बना सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, ये सिर्फ डेटा करप्ट होने की छोटी मोटी बात नहीं है, ये हार्डवेयर के कंप्लीटली तबाह होने की बात है। वहीं दूसरी तरफ सर्जेस अपनी लंबी ड्यूरेशन की वजह से सेंसिटिव इक्विपमेंट को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। मतलब वो अंदर ही अंदर उन्हें जलाते रहते हैं बिना बाहर से कोई डैमेज दिखाए। है ना डरावना? चलिए अब दूसरे एंड पर चलते हैं। भाग 4, व्हेन वोल्टेज ड्रॉप्स ऑफ, जब वोल्टेज गिरता है। यहां भी 2 अलग अलग खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, सैग्स और ब्राउनआउट्स। सैग्स बिल्कुल सर्जेस के ऑपोजिट होते हैं। ये ऐसी अंडर वोल्टेजेस हैं जो एक साइकिल से थोड़ा ज्यादा रहते हैं और अक्सर तब आते हैं जब ग्रिड पर कोई बहुत बड़ा लोड अचानक स्टार्ट होता है। इसकी वजह से डिस्क ड्राइव स्लो हो सकते हैं या पूरा कंप्यूटर हैंग हो सकता है। लेकिन ब्राउनआउट एक लंबी स्टारवेशन है जो कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकती है। अक्सर पावर यूटिलिटीज खुद इसे तब लागू करती हैं जब डिमांड उनकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भले ये इंटेंशनल हो, पर इसके लंबे समय तक चलने से हार्डवेयर को उतना ही सिवियर डैमेज हो सकता है जैसे एक सडन सैग से होता है। और आखिर में भाग 5, इनविजिबल डिस्टॉर्शंस एंड नॉइज। अब जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। बाकी बचे हुए खतरे जैसे ब्लैकआउट्स, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज और हार्मोनिक्स, इनके फिजिकल और डेटा ड्रिवन परिणाम वाकई में बेहद गंभीर होते हैं। ब्लैकआउट्स सिर्फ अंधेरा नहीं लाते, ये एक्सटेंडेड 0 वोल्ट कंडीशंस हैं जो सिस्टम कंपोनेंट्स को डायरेक्टली डैमेज करके मासिव डेटा लॉस का कारण बनते हैं। उसके बाद आती है नॉइज, जो असल में नॉर्मल साइन वेव पर सवार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। ये नॉइज सर्किट्स में अजीबोगरीब एराटिक बिहेवियर और एरर्स पैदा करती है
और फिर हार्मोनिक्स, ये नॉन लीनियर लोड्स द्वारा पैदा किए गए डिस्टॉर्शंस हैं। बताइए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स को इतना ओवरहीट कर सकते हैं कि फायर हैजर्ड्स यानी आग लगने तक का खतरा बन जाता है। ये पूरा का पूरा एक अदृश्य तबाही का मैट्रिक्स है। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, ये देखते हुए कि मीलों दूर गिरी एक बिजली किसी जरूरी माइक्रोचिप को तबाह कर सकती है या ग्रिड पर एक अचानक बड़ा लोड पूरे सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। हमारा आधुनिक समाज अपने सबसे नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचा सकता है? इन लगातार होने वाले अदृश्य हमलों के बीच अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की गारंटी आखिर कैसे दी जा सकती है? ये दुश्मन पूरी तरह से अदृश्य है और बेहद शक्तिशाली भी। इस चुनौती का समाधान आने वाले समय में हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स के अस्तित्व के लिए सबसे अहम होने वाला है। सोचिएगा जरूर।